अगर आपने कोई ऐसा प्लेयर जिसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली है उसी को ही लेके आना है तो उससे बेहतर है यू स्टिक विद साइम। यस। अगर आप साइम को इस बेसिस पे ड्रॉप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं कि जी अच्छा वी हैव गिवन हिम अ रन बट सो क्लोज टू वर्ल्ड कप, वी डोंट वांट टू फर्दर बर्डन हिम, यस। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। वी विल टेक हिम टू वर्ल्ड कप अगर इन केस हमें ज़रूरत पड़ी टॉप ऑर्डर में, लेकिन नाउ वी वांट टू गो वो जो हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं या वो लोग हैं जिनके ऊपर हम बैंक कर सकते हैं। तो देन इट हैज़ टू बी कि आपका बाबर रिजवान ओपन करें, फ़खर एट नंबर 3 एंड देन आप नंबर 4 के ऊपर यू कैन हैव अ डिबेट कि वहाँ पे आपने शादाब को खिलाना है, आज़म को खिलाना है, प्रॉब्ली इफ्तिखार को प्रमोट करना है या सलमान अली आगा को लेके आना है वहाँ पे। दैट कैन बी अ डिबेट। बट अगर आपने उस्मान खान को ही लेके आना है या आपने कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन ही करनी है कि जी चलो हम यंग ब्लड थोड़ा सा या कोई एक ऐसा प्लेयर जो अभी नया है उसको वहां पे रख दें, तो उससे बेहतर है यू परसिस्ट विद साइम अयूब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टेपीए के नई एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज हमारे शो पे दोबारा एहसन आए हैं। वेलकम ऑन द शो एहसन। थैंक यू। पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड सीरीज़ ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान वो सीरीज़ 2-1 जीत गया है। उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा। इंग्लैंड सीरीज़ के अपॉन भी टच करेंगे कि उसमें पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर सकता है और किस किस्म की सीरीज़ होगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द आयरलैंड सीरीज़, एहसन क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी आयरलैंड सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले, और पाकिस्तान ने वो एक्सपेक्टेशंस क्या फुलफ़िल की, या आपके ख़्याल में कोई शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं कि जो पाकिस्तान को फिर आगे जाके बेहतर करने की ज़रूरत है? देखें, ऑफ कोर्स जब आयरलैंड सीरीज पाकिस्तान खेलने जा रही थी तो उस वक्त यही एक्सपेक्टेशंस थी कि अब कॉम्बिनेशंस फाइनलाइज हो जाएंगे और ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ है टॉप ऑर्डर, क्योंकि आप देखें बाकी कहीं ना कहीं आपका फिर भी थोड़ा बहुत इट हैज़ स्टार्टेड टू, आपका मिडल ऑर्डर है उसने एक शेप लेना शुरू कर दिया, आपका जो बॉलिंग अटैक है उसने एक शेप लेना शुरू कर दिया है, बट जो टॉप ऑर्डर था उसके हवाले से सवाल थे और यही एक्सपेक्टेशंस थी कि प्रॉब्ली इन 3 मैचेस के अंदर वो सवालात के जवाबात मिल सकते हैं। बट ऑफ कोर्स साइम, बिकॉज ही कुड नॉट फायर वंस अगेन, पहली इनिंग्स उन्होंने एक अच्छी खेली लेकिन उसके ऊपर बिल्ड नहीं कर सके। सो वंस अगेन वो एक टॉप ऑर्डर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी भी सवालात हैं, लेकिन उसके अलावा कि क्या एक्सपेक्टेशंस के ऊपर टीम पूरा उतरी है। आई थिंक ये एक ऐसी सीरीज थी जो आपको 3-0 जीतनी चाहिए थी। इसके अंदर वही हमने देखा कि आप जब पहले बैटिंग कर रहे हैं, सो देयर इज वंस अगेन छोटे ग्राउंड को भी आप वहाँ पे एक बड़ा स्कोर नहीं लगा पा रहे, और ऐसी ऐसी वजह नहीं थी कि शायद विकेट अच्छी नहीं थी, विकेट वाज वेरी गुड जहाँ पे आप स्कोर कर सकते थे। पावर प्ले के ऊपर उसको यूटिलाइज ना करना, मैक्सिमाइज ना करना, प्लेइंग फर्स्ट, वो हमने फिर से देखा एक इशू नज़र आया। दो सैंपल साइज हमारे पास सिर्फ एक मैच का ही है फर्स्ट इनिंग्स में पावर प्ले खेलते हुए, लेकिन वो हमने देखा कि वहाँ पे लैग किया टीम ने वंस अगेन। सो काफ़ी इस अगर उस हवाले से देखा जाए तो मोर और लेस इट वाज द सेम कंटिन्यूएशन जो न्यूजीलैंड सीरीज से हमने देखी थी। इफ़ पाकिस्तान वर होपिंग टू आंसर सम क्वेश्चंस वो नहीं हो सके, लेकिन मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान का कुछ तेज़ी से रन्स करना, फ़खर जमान का स्कोर करना, और फिर एक जो चीज़ हमने देखी लास्ट 2 मैच में, probably there has been some shift in the approach. That is I think something जो पाकिस्तान को हेल्प करेगी, और वो ही चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि T20 क्रिकेट के अंदर आपको एज अ बैटिंग यूनिट अटैक करना है। अब क्योंकि पाकिस्तान ने 2 मैचेस में किया है, नाउ लेट्स सी इंग्लैंड सीरीज अब और ज़्यादा सिग्निफिकेंस रख लेती है कि चलें आप अगर आप एक छोटे ग्राउंड में आयरलैंड जैसे अटैक के आगे आप स्कोर कर रहे हो, सो क्या आप वाकई व्हेन यू गो अगेंस्ट बिग बॉयज, तो क्या आप उनके आगे भी वैसा ही आपका गेम प्लान या टेम्पलेट होगी। सो इट वाज अ गुड प्रिकर्सर फॉर इंग्लैंड सीरीज, बट आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल कि जो प्लान्स शायद पाकिस्तान ने अपने लिए सेट किए हुए थे, कंसिडरिंग कि अभी भी कुछ जगह हैं जहाँ पे सवालात हैं कि कैसे वर्ल्ड कप के अंदर टीम होगी, किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। तो आई डोंट थिंक कि उस हवाले से आयरलैंड सीरीज ने आपको वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव करके दिए हैं। सो लाइक अगर हम टॉप ऑर्डर से ही स्टार्ट कर लें, फॉर इंस्टेंस साइम अयूब की बात करें तो न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी ही वाज एट द टॉप। उसमें भी ही हैड सम स्टार्ट्स बट
कोई एक कंसिडरेबल इनिंग्स ऑफ नोट नहीं खेल पाए। इसी तरह आयरलैंड सीरीज में भी एट कंसिडरेबल चांसेस तीनों मैचेस में, बट उसमें भी स्टार्ट्स मिले, बट ही कुड नॉट पाउंस ऑन देम एज वन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम साइम। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो इंग्लैंड सीरीज है उसमें विल पाकिस्तान बी पेशेंट इनफ विद साइम? बिकॉज ये अभी से बात आनी शुरू हो गई है, स्पेशली कि बाबर और रिजवान ने, क्योंकि लास्ट मैच में परफॉर्म किया है, रिजवान ने दोनों मैचेस में परफॉर्म किया है, तो कि जी बाबर एंड रिजवान आर लाइक, ये दोबारा से बात आनी शुरू हो गई कि शायद यही सोल्यूशन है टॉप ऑर्डर का। बट डू यू थिंक, कंसिडरिंग के साइम गिव्स यू समथिंग जो शायद बाबर और रिजवान नहीं दे सकते, विच इज प्ले वेरी हाई इम्पैक्ट इनिंग्स, तो Yeah. क्या पाकिस्तान को स्टिक करना चाहिए साइम के साथ थ्रू आउट द इंग्लैंड सीरीज एंड बी पेशेंट फॉर दैट, या फिर हम थोड़ी जल्दबाजी करेंगे अगर हम साइम को इंग्लैंड सीरीज में टॉप ऑर्डर में चांस नहीं देते? देखिए मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान को अगले जो 4 मैचेस हैं, क्योंकि आपके पास अब हारिस रऊफ भी अवेलेबल होंगे, ठीक है, आपके अब कोई उस तरह से इंजरी कंसर्न्स भी नहीं होंगे थैंकफुली। तो अब पाकिस्तान को उन इन 4 मैचेस के साथ अपनी जो, आपको पता है कि जो हमारे प्लेइंग 11 या 12 हैं या तो 13 है हमारे, जिनको हमने वर्ल्ड कप में खिलाना है, पाकिस्तान को सिर्फ उनको ही खिलाना चाहिए। अब उन प्लान्स के अंदर क्या साइम फिट होते हैं, ये अब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, क्योंकि अजहर महमूद ने यहाँ पे डॉन को इंटरव्यू देते हुए जाने से पहले ये बात की है कि वी मे गो बैक विद बाबर एंड रिजवान अगर हमारा मिडल ऑर्डर के अंदर हमें फायर पावर मिल जाता है जिसका मतलब ये है कि वो उसी टेम्पलेट से फिर पाकिस्तान खेलना चाहेगा जिस टेम्पलेट से लास्ट वर्ल्ड कप्स खेलता रहे। अब जहाँ तक साइम की बात है, देखें ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से बाय द वे इट वाज अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज कि साइम को पाकिस्तान टीम ने, पाकिस्तान मैनेजमेंट ने इतनी देर तक बैक किया है। आप नॉर्मली देखें जितने भी यंगस्टर्स आए हैं उनको इतनी बैकिंग नहीं मिली, बट ऑफ कोर्स इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सेटल होना इट डज टेक टाइम। आप ये देखें साइम ने, अब बात तो बड़ा होता है कि उन्होंने ओपन किया पिछले 12 मैच, लेकिन उन 12 मैचेस में से सिर्फ 4 मैच उन्होंने पाकिस्तान में खेले हैं। तो आपको टाइम लगता है, आपको जिसे कहते हैं यू हैव टू बी पेशेंट विद न्यू टैलेंट, बट पाकिस्तान इज रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। तो अगर पाकिस्तान ने बाबर और रिजवान के साथ जाना है ओपन करने, देन दिस इज द टाइम दैट दे शुड स्टार्ट डूइंग इट। और प्रॉब्ली नंबर 3 के ऊपर फिर वो देखें कि क्या नंबर हम 3 पे हमने साइम को खिलाना है या हम साइम को टोटली बेंच कर रहे हैं, एज अ रिजर्व रखेंगे कि अगर हमें वर्ल्ड कप में ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ कर लें। नंबर 3 पे आपने क्या उस्मान खान को खिलाना है या फ़खर को ऊपर लेके आना है। बट देन अगेन एक और जो कनंड्रम है वो इस चीज़ को लेके वो ये है कि आपने इस साल के शुरू से जब से आपने बाबर को नंबर 3 पे शिफ्ट किया और फ़खर को नंबर 4 पे शिफ्ट किया है, इनके अमेजिंग रिटर्न्स हैं। फ़खर ने 9 इनिंग्स के अंदर 3 हाफ सेंचुरीज की हैं, बाबर ने 8 के अंदर 5 हाफ सेंचुरीज की हैं और इनके स्ट्राइक रेट्स भी इंप्रूव हुए हैं। तो अगर आपने जब इनको नए पोजीशंस दी हैं वहां पे इन्होंने थ्राइव किया, तो क्या अब फिर से आप उन कॉम्बिनेशंस को चेंज करना चाहोगे, खास तौर पे जब आप बिल्कुल वर्ल्ड कप के ऊपर अब आके खड़े हो गए हो। सो ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने कहा ना कि आयरलैंड सीरीज से ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आपके वो जो लास्ट क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो जाएं, लेकिन वो अभी तक नहीं हुए। मिडल ऑर्डर के अंदर ऑफ कोर्स अगर देखा जाए, आजम खान ने कुछ इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल दी, वहाँ पे उन्होंने जहाँ पे फिनिश करना था वहाँ पे उन्होंने फिनिश करके दिखाया, विच वॉज वेरी नाइस फॉर आजम टू फाइनली गेट रन इन पाकिस्तान कलर्स। बट देन अगेन जो असल डिबेट है वो आपके टॉप 4 की है और वो अभी तक हल नहीं हुई है। एंड ऑफ कोर्स जो भी अब पाकिस्तान टीम ने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं इंग्लैंड सीरीज के अंदर, देयर शुड बी नो रूम फॉर रोटेशन, देयर शुड बी नो रूम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। जो आपके फर्स्ट 12 या 13 हैं फॉर द वर्ल्ड कप, सिर्फ उनको ही खेलना चाहिए। बट जस्ट टू पुट यू ऑन द स्पॉट, और आपकी ओपिनियन अगर पूछूं तो वुड यू ओपन विद साइम और नॉट? देखें, आई ऑनेस्टली डोंट हैव अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर नंबर 3। सही है, और मुझे जिसे कहते हैं, अगर आप मेरे से पूछते हैं, बाबर इज स्कोरिंग रन्स फॉर मी एट नंबर 3, फखर इज स्कोरिंग रन्स फॉर मी एट नंबर 4, और मेरे पास बाबर एट नंबर 3 और फखर एट नंबर 4 का मतलब है कि अगर मेरा पावर प्ले के अंदर जल्दी विकेट गिर जाती है तो मैं बाबर को ले आऊँगा बैटिंग करने। अगर मेरा ओपनर्स जो है 7-8 ओवर खेल जाते हैं तो मैं फखर को नंबर 3 पे ले आऊँगा। तो मेरे पास वो दोनों वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तो अगर आप मेरे से पूछें
इसी अगर इन्हीं आपने प्लेयर्स में से लेके चलना है तो मेरे पास ओपनर और कोई नहीं है साइम के अलावा. बट देन अगेन नाउ आई वांट माय टॉप ऑर्डर टू बी टू बी मतलब स्टेबल. आई वांट कि मेरे पास वहां पे वो एक्सपीरियंस हो, वो लोग हों जो मुझे स्कोर करके दे सकें. सो इन दिस सिचुएशन I'm not really sure whether I want to continue with Saim anymore or not. But that doesn't mean कि Saim should be written off altogether. हर प्लेयर को टाइम लगता है टू एडजस्ट इन इंटरनेशनल क्रिकेट. बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो आते ही थ्राइव करते हैं यहाँ पे. बट वी ऑल नो द पोटेंशियल दैट साइम हैज. जिस तरह के उन्होंने PSL में स्कोर्स किए हैं, जिस तरह इन्होंने अभी रिसेंट कायदे आजम ट्रॉफी में स्कोर किए हैं, तो इसका मतलब है, और फिर जिस तरह से वो पूरी एज ग्रुप क्रिकेट खेलते आए हैं, so we know that he is one for the future. So if he doesn't play this World Cup, that doesn't mean that's the end of his career. He has a lot of World Cups and a lot of tournaments to play. तो if अगर इस टूर्नामेंट के में आपको उनको 15 के अंदर लेके जाना पड़ता है या रिजर्व्स के अंदर लेके जाना पड़ता है, पाकिस्तान शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम दैट. आपको जो आपकी अब अपनी वो लड़के जो टॉप फॉर्म के अंदर हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है, आपको उनको यूज़ करना चाहिए. क्योंकि देखें, एक चीज़ जो है विच वी ऑफन फॉरगेट बात करते हुए इज़ जो साइम के ऊपर अब प्रेशर है. ही नोज़ कि उन्होंने इतनी लंबी इनिंग्स खेली है, एक इनको टाइम मिला है पिछले पूरे साल से. वो पाकिस्तान के लिए अब 12-13 मैचेस हो गए ओपन कर रहे हैं, बट ही हैज़ नॉट एबल टू क्या नाम है परफॉर्म, एंड ही हैज़ नॉट बीन एबल टू क्लिक. तो एक उनके ऊपर भी प्रेशर है कि एक रियलाइजेशन है. ऑफ कोर्स आपके और मेरे जैसे लोग बैठ के कैमरों के ऊपर बातचीत भी कर रहे हैं, और ये भी एक चीज़ अफेक्ट करती है प्लेयर को. तो समटाइम्स ये होता है टू टेक अ ब्रेक एंड यू कम बैक. आप थोड़ा सा रिफ्रेश होते हो, आप रिलैक्स होते हो, यू कम बैक, एंड समटाइम्स दैट वर्क. सो प्रॉब्ली दिस कैन बी दैट टाइम कि आप साइम को वो गैप दे सकते हो. यस, लाइक आपने इसी तरह बात की. फॉर इंस्टेंस अगर हम इस पे मान लेते हैं कि पाकिस्तान डू गो द रूट ऑफ ड्रॉपिंग साइम एंड देन बाबर एंड रिजवान गो अप टॉप, तो रादर देन ब्रिंगिंग इन समवन एल्स एट नंबर 3, आपके ख्याल में लाइक बिकॉज नंबर 3 या नंबर 4 पे बैटिंग करना T20 क्रिकेट में आई डोंट थिंक सो इट इज़ एज डिफरेंट एज इट वुड बी इन लाइक टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट, कि वहाँ पे 3 और 4 स्पेशलिस्ट पोजीशन होती हैं. बट T20 क्रिकेट में लाइक 1-2 ओवर्स के फ़र्क पड़ जाता है, बट इट्स स्टिल लाइक अगर आप नंबर 3 या 4 में बैटिंग करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो उसमें फिर वुड यू प्रेफर कि आप फ़खर को, बिकॉज फ़खर नंबर 3 पे भी बैटिंग करते रहे हैं, और क्रेडिट टू फ़खर एक कि पाकिस्तान ने उनको जिस भी पोजीशन पे कहा है, ही हैज़ बीन वेरी अकोमोडेटिंग इन दैट रिगार्ड, एंड उन्होंने उस पर परफॉर्म भी किया है. तो वुड यू पुश फ़खर एट 3 एंड उसके बाद मिडल ऑर्डर में एक एक्स्ट्रा जगह बन जाए? विल यू डू दैट, और यू विल स्टिक विद फ़खर एट 4 एंड ब्रिंग इन उस्मान खान और समवन एल्स एट नंबर 3? देखें, अगर आपने कोई ऐसा प्लेयर जिसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली है उसी को ही लेके आना है, तो उससे बेहतर है यू स्टिक विद साइम. यस, ठीक है. लेकिन अगर आपने कोई ऐसा, अगर आप साइम को इस बेसिस पे ड्रॉप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं कि जी अच्छा वी हैव गिवन हिम अ रन बट सो क्लोज टू वर्ल्ड कप, वी डोंट वांट टू फर्दर बर्डन हिम, तो अभी हम इसको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं. वी विल टेक हिम टू वर्ल्ड कप अगर इन केस हमें ज़रूरत पड़ी टॉप ऑर्डर में. लेकिन नाउ वी वांट टू गो, वो जो हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं या वो लोग हैं जिनके ऊपर हम बैंक कर सकते हैं, तो देन इट हैज़ टू बी कि आपका बाबर रिजवान ओपन करें, फ़खर एट नंबर 3, एंड देन आप नंबर 4 के ऊपर यू कैन हैव अ डिबेट कि वहाँ पे आपने शादाब को खिलाना है, आज़म को खिलाना है, प्रॉब्ली इफ्तिखार को प्रमोट करना है, या सलमान अली आगा को लेके आना है वहाँ पे. दैट कैन बी अ डिबेट. बट अगर आपने उस्मान खान को ही लेके आना है या आपने कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन ही करनी है कि जी चलो हम यंग ब्लड थोड़ा सा, या कोई एक ऐसा प्लेयर जो अभी नया है उसको वहां पे रख दें, तो उससे बेहतर है यू परसिस्ट विद साइम अयूब. यस यस, ये फेयर पॉइंट है, बिकॉज एक नए प्लेयर के साथ भी ज्यादती होगी कि आप उसको एक टफ सिचुएशन में सो क्लोज टू द वर्ल्ड कप पुट इन करें, एंड दैट आल्सो अगेंस्ट अ टीम लाइक इंग्लैंड. यस बिल्कुल. अब जिस तरह आपने अपने इनिशियल कमेंट्स में मेंशन किया कि एक ऑब्जेक्टिव जो पाकिस्तान फुलफिल करने की कोशिश कर रहा था वो था कि बैटिंग फर्स्ट पाकिस्तान एक अच्छा टारगेट पुट अप कर सके. बट उसमें हमें नज़र आया कि पहले T20 में पाकिस्तान वही
178 या 180 का जो पार स्कोर है उसके था, या एक वो जो फेमस मीम भी चल रही है कि ऑलवेज 10 रन शॉर्ट। या सो लाइक वो हम नज़र आया कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज लाइक 10-20 रन शॉर्ट। सो उसमें यही था कि पाकिस्तान को, एक तो क्योंकि पाकिस्तान प्रेफर करता है चेज़ करना इन रीसेंट ईयर्स इन T20 क्रिकेट, तो वो चेज़ करते हुए तो प्रॉब्लम नहीं होती। जब टारगेट सेट कर रहे होते हो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कौन सा अच्छा टारगेट है, एक जर्नल इरिस्पेक्टिव ऑफ के कंडीशंस कैसे हैं जो कि आपकी बॉलिंग के लिए डिफेंडेबल होगा, तो यू ऑलवेज एंड अप स्कोरिंग शॉर्टर रन्स। बट उसमें जो एक था क्वेश्चन मार्क के पाकिस्तान को इस सीरीज़ में ये कोशिश करनी चाहिए थी कि जब भी चांस मिले पाकिस्तान टॉस जीते तो पाकिस्तान कोशिश करे कि पाकिस्तान रन्स ऑन द बोर्ड लगाए। या और आखिरी T20 विद द सीरीज ऑन द लाइन एक स्पेशल चांस भी था आपके पास कि एक प्रेशर गेम है, उसमें आप बैटिंग फर्स्ट कर लेते एंड आपने आपको टेस्ट करते कि रादर देन कि आप वो वर्ल्ड कप में आप टेस्ट करें कि आपको पहली दफ़ा बैटिंग करनी पड़ी है पहले और वो फिर आप रन ना बना सकें, तो एक आयरलैंड मैच को आप एज अ सिनेरियो या प्रैक्टिस गेम कर लेते कि प्रेशर गेम है उसमें हम बैटिंग फर्स्ट करते। हम्म तो व्हाई इज पाकिस्तान हेजिटेंट टू डू दैट? एंड लाइक इंग्लैंड सीरीज आ रही है तो उसमें क्या लाइक फिर पाकिस्तान विल बी ब्रेव इनफ टू डू दैट? आई थिंक जो लास्ट मैच की आपने बात की, इट वॉज वेरी क्लियर पाकिस्तान वांटेड टू विन दैट गेम। उसकी वजह ये थी कि यू डोंट वांट टू बी लूजिंग 2-1 टू अ टीम लाइक आयरलैंड राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, और कंसिडरिंग जो कि एक बैकलैश आया भी था आफ्टर द फर्स्ट डिफीट, तो यू जस्ट वांट टू विन, और पाकिस्तान ने वही किया, दे वेंट फॉर अ विन वहाँ पे। आप ये भी बात कर सकते थे वहाँ पे कि रिजवान ने अगर स्कोर कर लिया हुआ था इन द प्रीवियस मैच तो प्रॉब्ली उस्मान खान वहाँ पे आ सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने कोई ख़ास एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की। तो उसकी यही था कि दे वांटेड टू विन दैट गेम, इसी वजह से दे ऑप्टेड टू चेज, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि दे आर मोर कंफर्टेबल डूइंग दैट। तो ये तो वही चीज़ थी। देखिए जहाँ तक लेकिन बात है कि आप जो फर्स्ट इनिंग्स में जब आप टारगेट सेट करने जाते हो, यू हैव टू डू अवे विद द पार स्कोर मेंटालिटी। अगर आप ऑलरेडी ये सोच रहे हो कि इस ग्राउंड पे 180 पार स्कोर है तो आप 170 ही करोगे। T20 क्रिकेट के अंदर पार स्कोर नहीं होते, ये अब हमें रियलाइजेशन हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये दुनिया की टीम्स को हो गई है, शायद हमें नहीं हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि जी अगर हमने 180 कर लिया है एंड अगर आप 180 फॉर 4 या 180 फॉर 3 के ऊपर इनिंग्स ख़त्म कर रहे हैं तो वो तो वैसे ही क्रिमिनल है। इसका मतलब है कि आपकी जो बाकी रिसोर्सेज हैं, जो आपके प्रॉब्ली फिनिशर्स थे या लोअर मिडल ऑर्डर था, जो फायर पावर अक्सर टीम्स ने रखा होता है देने के लिए, आपने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। तो जहाँ पे आप 180 फॉर 3 या 4 कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जाना चाहिए कि आप 220 फॉर 7 या 8 के ऊपर जाएं। और तो इस वजह से ये मेंटालिटी कि जी, क्योंकि जो मैं देखता हूँ ना, पाकिस्तान ने प्रॉबली T20 क्रिकेट को एक ODI क्रिकेट का शॉर्टर फॉर्मेट समझा हुआ है कि व्हाट वील डू इज़ कि हम शुरू में वील स्टार्ट कॉशियसली, मिडल में वील बिल्ड एंड देन टूवर्ड्स द एंड विल गो बजर्क। इस तरह आप T20 क्रिकेट नहीं खेलते हो। T20 इज ए डिफरेंट स्पोर्ट ऑल टुगेदर। तो जहाँ पे आपको रन्स आ रहे हैं, और इस वजह से पावर प्ले को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका पावर प्ले अच्छा हो जाए तो आपके लिए आगे कोई भी स्कोर लगाना, चले चेज तो वैसे ही आसान हो जाता है, लेकिन इन बैटिंग फर्स्ट आपके लिए कोई भी स्कोर लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अभी इंग्लैंड के अंदर अब हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि जब आप पावर प्ले अच्छा यूटिलाइज कर लोगे बैटिंग फर्स्ट, तो आप अच्छा 200, 210, 220 स्कोर लगा सकते हो, जो कि अब चेज हो जाते हैं बाय द वे वो स्कोर्स भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू अवे विद द मेंटालिटी कि यार 180 अच्छा स्कोर है या 170 अच्छा स्कोर है। अच्छा स्कोर नहीं, आपको जहाँ पे T20 क्रिकेट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू कैपिटलाइज, टू मिल्क, आपको वहाँ पे वो करना है, वेदर दैट्स पावर प्ले, मिडल ओवर या डेथ ओवर्स, आपको स्कोर करना है। बट लाइक इसी में पॉइंट क्या, अगर इफ वी आर so afraid of like losing against Ireland batting first, like अगर हम आयरलैंड के अगेंस्ट ये एक्सपेरिमेंट नहीं करें कि एक प्रेशर गेम में हम बैटिंग फर्स्ट करके इतना टारगेट रन्स बोर्ड पे पुट करें जो कि आयरलैंड से चेज ना हो, तो फिर लाइक बड़ी टीम्स के अगेंस्ट या वर्ल्ड कप सिचुएशन में, लाइक आयरलैंड भी वर्ल्ड कप में या पाकिस्तान के ग्रुप में ही है, और अगर उनके अगेंस्ट आपको बैटिंग फर्स्ट करनी पड़ जाती है वर्ल्ड कप के मैच में, तो फिर यू वोंट हैव अ memory of it, yeah, you won't have an experience of how you can put a big score against them. So
फिर बड़ी टीम्स के अगेंस्ट पाकिस्तान क्या करेगा, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज अभी तो अगर बेशक आप सीरीज हार जाते इन द लॉन्गर रन या पीपल वुड फॉरगेट इट, बट अगर आप वर्ल्ड कप में आयरलैंड से मैच बैटिंग फर्स्ट करते हुए हार जाएंगे तो वो पीपल वोंट फॉरगेट एंड दे वुड बी Yeah, इवन of मोर course. एंग्री And ऑन I दैट. think, the Pakistan's best bet would be कि ऐसी सिचुएशन ना आए कि when you have to, bat first. क्योंकि अगर आप अभी ये जब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में तो लास्ट 2 नॉकआउट मैचेस वर्ल्ड कप के आए हैं, वर्ल्ड कप फाइनल और फिर सेमीफाइनल. फाइनल, उसके यस. अंदर पाकिस्तान वाज बैटिंग फर्स्ट दोनों इंस्टेंसेस में. तो यू कैन होप दैट वो सिचुएशन ना आए. बट देन अगेन लुक, अब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने एक टॉप ऑर्डर में वो जो एक्सप्लोसिव प्लेयर डालने की बात करते थे वो भी करके देख लिया. मैं कल रात को ही थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, देख रहा था 2021 में भी ये टाइम आया था मिसबाह उल हक के टाइम में, कि उस वक्त शर्जील खान को ओपन कराया गया 2-3 दफ़ा, हैदर अली को ओपन कराया गया एक आध दफ़ा, इसी वजह से कि जी हम शायद फायर पावर डाल लें. लेकिन वो हो नहीं रहा पाकिस्तान के लिए. साइम के साथ भी ट्राई किया है, वो नहीं हुआ. साइम के साथ बड़ा एक एक्सटेंडेड ट्राई किया. तो फिर उसके बाद क्या है, यू हैव टू गो बैक टू योर बेस्ट बैटर्स एंड दे आर बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान. तो वही फिर आपको स्कोर करके देंगे. एंड देन अगेन लोग, इसके अंदर एक चीज़ है कि प्रॉबली हो सकता है कि यही दो अगर आपको अब तेज़ स्कोर करके देना शुरू कर दें, तो वो जो आपकी बात होती थी कि जी ये दोनों इतने कोई, ठीक है इनके स्ट्राइक रेट्स शायद 120 पे हैं या हमें ज़्यादा तेज़ी से स्कोर करके नहीं दे रहे, अगर ये आपको तेज़ी से स्कोर करके दे देते हैं तो आपका वो मसला ही ख़त्म हो जाएगा. दोनों बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस हैं. किसी एक की 50 की एवरेज है, एक की क्या 48 की 45 की एवरेज है. कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स तो हैं, बट जस्ट ये कि उनकी रन एक्यूमुलेशन इतनी तेज़ नहीं है. तो अगर वो आपकी रन एक्यूमुलेशन तेज़ हो जाती है तो आपका तो मसला ही सारा ख़त्म हो जाता है. बट देन अगेन लोग, वही बात है. एंड एक चीज़ हमें ये मेंशन यहाँ पे करनी चाहिए कि जब फर्स्ट मैच हारने के बाद बाबर आया फॉर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, तो उन्होंने आके कहा कि मेरे ख्याल से 180 मैंने कहा था टॉस पे, पर प्रॉब्ली 190 यहाँ पे अच्छा स्कोर था, विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स के एक चेंज ऑफ माइंडसेट था. और फिर सेकंड मैच में उन्होंने आके कहा कि जब हमें ये 180 लगा था तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम इसको 18 ओवर से पहले चेस करेंगे, जो पाकिस्तान टीम ने किया. तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ रियलाइजेशन नाउ कि हमें, जो कि अब टीम के कैंप से ये मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, तो एक रियलाइजेशन है कि हमें अब अटैक करना है. सो एंड देन अगेन अगर कंसिडरिंग किस तरह का बिल्डअप हो रहा है, सो दिस सीरीज इज अ गुड प्रीकर्सर फॉर इंग्लैंड सीरीज. क्या वहां पे देखते हैं व्हेन यू फेस अ टीम लाइक इंग्लैंड इन देयर कंडीशंस, जहां पे आपको बाय द वे पिचेस फ्लैट मिलेंगी, बहुत फ्लैट विकेट्स मिलेंगी, पर आपकी ऑपोजिशन बहुत डॉन्टिंग है. क्या आप ये चीजें अब उनके खिलाफ रेप्लिकेट कर पाते हो? क्वेश्चन ये है. Yes, and that's the thing, because Rizwan ने जिस तरह बैटिंग की, especially in the 30-20, in the power play, he was very explosive. But question वही आपने जो mention किया remains that आयरलैंड की अगर आप बॉलिंग अटैक, बॉलिंग लाइनअप देखें तो इट्स सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्टेबल. उनकी जो पेसर्स हैं दे आर ऑल मोस्ट सेम. एक आध पेसर होगा जिसकी पेस गोज अप इनटू द हायर 140s, बट बाकी आर दैट 130 मीडियम रेंज पेसर्स. तो उनको लाइन अप करना इज ईजियर. बट अगर आप इंग्लैंड की तरफ देखें या इंग्लैंड जैसी टीम की तरफ देखें तो उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, उनके वो प्लान्स बेहतर एग्जीक्यूट करेंगे. तो उनके अगेंस्ट अगर इट विल बी थिंग टू सी कि अगर पाकिस्तान उनके अगेंस्ट ये चीज़ें कर सकता है या नहीं कर सकता. बिकॉज इशू वो एट द एंड ऑफ द डे यही है. अभी तक के बाबर और रिजवान की रन अक्यूमुलेशन पे तो किसी को कोई क्वेश्चन मार्क था ही नहीं. बट द प्रॉब्लम वाज ऑलवेज ऑन के वेदर कैन दे डू इट एट अ हायर स्ट्राइक रेट, और वो उसमें क्वेश्चन मार्क था. तो अगर रिजवान कैन बैट द वे ही डिड बैट इन द 30-20, तो वो तो फिर उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है. बट वही है कि दे नीड टू नॉट फॉरगेट कि उनको हर मैच में यही करना है. बिकॉज आई फील एट टाइम्स वही होता है कि एक आध मैच जब हार जाते हैं तो उसके बाद जब पुश आती है फ्रॉम द मैनेजमेंट या फ्रॉम द फैंस, या तो फिर वो रियलाइजेशन होती है कि ओ वी हैव टू प्ले क्विक, या हमें तेज खेलने की जरूरत है. बट आई डू थिंक दे नीड टू रियलाइज कि दैट्स हाउ नॉर्मली दे शुड बी प्लेइंग, कि विकेट प्रिजर्वेशन की तरफ ना जाएं बट हाई स्कोरिंग, स्पेशली व्हेन दे आर बैटिंग फर्स्ट.
दे नीड टू ट्रस्ट देयर मिडिल ऑर्डर यस कि ठीक है अगर हम ऊपर से हमारी विकेट्स गिर जाती हैं तो हमारा मिडिल ऑर्डर स्कोर कर सकता है। एंड वन ऑफ द थिंग्स ऑल्सो, सॉरी टू इंटरजेक्ट, बट लाइक वो अक्सर मैंने यही देखा है कि टॉप ऑर्डर की तो हर कोई तारीफ करता है, बट मिडिल ऑर्डर पे हर कोई ब्लेम डाल देता है कि जी मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, या आप मैचेस जो हैं वो शायद मिडिल ऑर्डर की वजह से आ रहे हैं। बट मिडिल ऑर्डर अगर हम देखें तो मिडिल ऑर्डर हैज़ वॉन यू क्वाइट अ फ्यू गेम्स इन द पास्ट मैनी मंथ्स एंड ईयर्स। और उसमें वो अक्सर यही होता है बिकॉज मिडिल ऑर्डर आता ही ऐसी सिचुएशन में जिसमें या तो आस्किंग रेट इतना ऊपर चला गया होता है या सिचुएशन इतनी वो टफ हो गई होती है कि उनको आते सार ही बहुत तेज स्कोर करना है। और वो यही उसमें एट द एंड ऑफ द ये नज़र तो ये आता है कि जी टॉप ऑर्डर ने रन्स बहुत किए, मिडिल ऑर्डर ने रन्स नहीं किए, बट कोई ये नहीं देखता कि टॉप ऑर्डर के स्लो रन्स करने की वजह से मिडिल ऑर्डर के पास कोई चांस ही नहीं था बट टू गो ऑल आउट। और वही बात आप वाली कि दे नीड टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग के मिडिल ऑर्डर आपका अच्छा है एंड दे कैन परफॉर्म, लाइक बैटिंग डेप्थ भी है, आपके बॉलर्स भी हैं हु कैन बैट एज वेल। सो लाइक मूविंग ऑन फ्रॉम लाइक हमने बैटिंग पे फोकस रख लिया, बॉलिंग overall Shaheen had an excellent series, like he looked at his very best after a quite a while कि उन्होंने कंट्रोल के साथ बॉलिंग की, नई बॉल और पुरानी बॉल दोनों के साथ। और उसमें अब यह है कि पाकिस्तान ने फोर फास्ट बॉलर्स भी ट्राई किए लास्ट 2 गेम्स में। तो डू यू थिंक गोइंग इनटू द इंग्लैंड सीरीज एंड इनटू द वर्ल्ड कप दिस इज व्हाट मोर ऑफ पाकिस्तान वुड बी trying to do, or Pakistan would be going back to the 3-2 spin combination that they have been previously trying? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। और यहाँ पे भी अगर पाकिस्तान ने 4 पेसर्स के साथ गए थे तो इट वाज बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, क्योंकि आप देखें ओवरहेड कंडीशंस ऐसी थी कि जहाँ पे आपको सीम बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिल रही थी। एंड देन जब आप छोटे ग्राउंड्स में खेल रहे होते हो वैसे भी स्पिनर्स को हिट करना ज़रा आसान होता है। तो आप जब छोटे ग्राउंड्स में खेल रहे हो तो यू प्रोटेक्ट योर स्पिनर्स। आप कोशिश करते हो कि आप ज़्यादा पेसर्स के साथ जाओ जो कि अगर आपको मैच निकाल के देना है तो वो आपको वाइड यॉर्कर्स या स्लोअर वंस या कुछ इस तरह करके वेरिएशंस के साथ निकाल दें। स्पिनर्स उस तरह नहीं कर सकते। तो प्रॉब्ली एक ये भी रीज़न था पाकिस्तान का कि आपने सीरीज़ के अंदर अबरार को नहीं देखा, या शायद आपको फर्स्ट मैच के बाद नहीं देखा कि ग्राउंड छोटे थे और उन स्पिनर्स को हिट करना बहुत आसान था। तो आई थिंक इट हैज़ टू डू विद द कंडीशंस जहाँ पे आपको लग रहा है, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर आपको शायद अमेरिका में तो आपको शायद स्पिनर खिलाने पड़ेंगे। अभी इट्स वेरी अर्ली टू से कि क्या कंडीशंस होती हैं, बट देन अगेन इट सीम्स लाइक कि वहाँ पे आपको स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे। हो सकता है बारबाडोस में आपको फिर 4 पेसर्स के साथ जाना पड़े। तो it will depend on the conditions. But just to come conditions mention किया ground dimensions, but कैरेबियन में कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जो कि एक साइड पे छोटे हैं एक साइड पे बड़े हैं। तो वहाँ पे फिर लाइक भी यही चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए कि अगर वो स्पिनिंग कंडीशंस हैं तो क्या फिर पाकिस्तान लाइक अगर विल पाकिस्तान बी ब्रेव इनफ टू प्ले 2 स्पिनर्स? देखिए उसके अंदर बड़ा आसान है। अगर आपको एक साइड बड़ी मिल जाती है एज अ कैप्टन तो देन इट्स अबाउट हाउ यू यूज़ योर एंड्स। ठीक है, अगर आपके पास क्या नाम है आप अपने ऐसे स्पिनर को जहाँ पे आपने उसको बड़ी साइड देनी है तो आप वहाँ से उसको आप उसको उसका वो एंड यूज़ कर सकते हो। तो इट जस्ट वहाँ पे फिर आपकी कैप्टनसी किक इन कर जाती है कि आपकी कैप्टनसी एक्यूमेन कैसा है। तो वो वहाँ पे वो चीज़ें आ जाती हैं ऑन फील्ड टैक्टिक्स। तो देन अगेन यू लोग अगर तो वहाँ पे स्पिनिंग कंडीशंस हैं तो फिर यू विल हैव टू गो विद योर स्पिनर्स रिगार्डलेस के जी चलें ग्राउंड डायमेंशंस कैसी हैं। अगर आपके वहाँ पे स्पिनर्स आपको देख रहे हैं और अगर आपकी एक साइड ऑफ द बाउंड्री बड़ा है दूसरा छोटा है तो ये तो फिर आपका कैप्टन है कि वो अपने स्पिनर को किस एंड से यूज़ करता है, वहाँ पे वो चीज़ें मैटर करती हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो होती है हमें ज़्यादातर जब हम क्रिकेट को टीवी पे देख रहे होते हैं नॉर्मली ये होता है कि एक ग्राउंड जो है उसके 10 मीटर एक साइड पे बाउंड्री बड़ी होगी एक साइड पे छोटी होगी। ये एक नॉर्मल सी बात है। तो वहाँ पे इसी वजह से जो कहते हैं ना कि कप्तानी अच्छी की या कप्तानी बुरी की, पूरी दुनिया के जब कप्तानों की बात होती है वो यही होता है कि उन्होंने एंड कैसे यूज़ किए। अक्सर हमारे क्योंकि लोग उस तरह से क्रिकेट को स्टडी नहीं करते, अक्सर ये भी होता है कि एक एंड से बॉल ज़्यादा टर्न कर रहा होता है एक एंड से टर्न नहीं कर रहा होता। तो वहाँ पे जिसे कहते हैं फिर होता है कि जी मुझे अपने किस स्पिनर को वो एंड देना है और मेरा कौन सा ऐसा स्पिनर है जो मैं दूसरे एंड से भी लगा सकता हूँ, या क्या मुझे स्पिन और पेसर
के कॉम्बिनेशन को लेके चलना है. सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग विद इन द गेम, और वहां पे वो एक कैप्टनसी, आपकी टैक्टिकल अवेयरनेस, दैट किक्स इन. एंड ऑफ कोर्स लाइक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो क्रिकेट को बाकी स्पोर्ट्स से डिफरेंशिएट करते हैं, दैट कैप्टनसी लाइक कई दफ़ा हवा तेज़ ज़्यादा हो रही होती है, तो वो ये चीज़ें आपको ऑन फील्ड आपको बहुत स्मार्ट रहना पड़ता है, बिकॉज अगर एक भी कोई छोटी मोटी चीज़ आप गलत कर देते हैं तो इट कैन कॉस्ट यू अ गेम और इवन अ टूर्नामेंट. तो बिल्कुल सही. अ लिटिल वर्ड अबाउट आयरलैंड, बिकॉज हमारे ग्रुप में भी है तो हम बाद में भी बात करेंगे, बट अभी उनका इंटेंट जिस तरह लाइक डिस्पाइट लूजिंग विकेट्स दे केप्ट कमिंग एट पाकिस्तान, एंड उन्होंने एक अच्छा टैम्पलेट, और इसमें उनके कुछ फ्रंट लाइन प्लेयर्स भी मिसिंग थे, जिस तरह जॉश लिटर आईपीएल खेल रहे हैं, स्टर्लिंग भी एक आध मैच मिस किया उन्होंने. तो व्हाट एनी थॉट्स ऑन आयरलैंड के, व्हाट डिड यू फील अबाउट दैट देयर साइड के, what to expect them from at the World Cup and overall? I think Ireland की intent was something which everyone should be fan of, considering के they are a team जो ज़्यादा major nations के साथ नहीं खेलती, और they are a team which is ranked outside top 10. लेकिन जिस तरह से they took on Pakistan attack, they were very brave. मैं तो ये बात बड़े comfortably कहता हूँ कि this is probably the best Pakistan attack after a very long time. But they were very comfortable in taking them on. मुझे बहुत एक चीज़ ये अच्छी लगी कि जो उनकी इंटेंट थी was to go for runs, but at the same time जहाँ पे अच्छी बॉलिंग हो रही थी they were rotating the strike, और जहाँ पे उनको एक बैट बॉल मिलती थी जो कि T20 क्रिकेट में मिलती ही है, they used to make sure कि it goes to the boundary. नंबर 1 ये. नंबर 2, what really impressed me was कि जिस तरह से इन द लास्ट मैच उन्होंने पॉल स्टर्लिंग को रेस्ट दे दिया, और उसकी वजह ये थी कि दे वांटेड टू सी कि अगर वर्ल्ड कप में स्टर्लिंग बिकम्स अनअवेलेबल फॉर सम रीज़न, तो हमारा जो क्या नाम है स्टैंड इन कैप्टन है, हाउ डज ही फेयर, तो उससे पहले हम उसको एक मैच दे दें पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट. सो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स के वो कितनी एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं. ब्रायन मैकार्थी उन्होंने फर्स्ट मैच के बाद नहीं खिलाए, उन्होंने रोटेशन की बीच में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को उन्होंने चेक किया. देन अगेन जिस तरह आपने मेंशन किया कि मार्क एडेयर के साथ जब आप जॉश लिटल को भी इक्वेशन में डाल देते हो, सो इट्स अ प्रीटी सॉलिड बॉलिंग अटैक. तो आयरलैंड की एक ऐसी टीम है विच विल डेफिनेटली स्प्रिंग अ सरप्राइज इन द वर्ल्ड कप, but it won't really be a surprise. And it has to do with their intent, it has to do with their क्या कहना चाहिए, with their ambition of pushing themselves. वो कहीं पे भी कंजर्वेटिव नहीं हुए. they were like हम जितना अग्रेसिव जा सकते हैं, हम जितना पॉजिटिवली खेल सकते हैं, हम जितना इन 3 मैचेस को मिल कर सकते हैं हम करेंगे, और वो उन्होंने किया. एंड ऑल्सो लाइक रादर देन जस्ट लुकिंग एट द सॉलिटरी सीरीज विन, लाइक उनके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अगर वो पाकिस्तान से सीरीज जीत जाते हैं, बट दे वर मोर ऑफ लुकिंग एट द लॉन्गर पिक्चर आई एट द वर्ल्ड कप, कि उसके लिए अगर हमें सिचुएशन हो तो हम प्रैक्टिस करें. एंड इट ऑल्सो टेल यू अबाउट अ कॉन्फिडेंस इन योर ओन प्लेयर्स एंड आपके अपने सिस्टम पे, के दे आर सॉर्ट ऑफ मोर ब्रेव देन अ पाकिस्तानी साइड. आई वुड बी फ्रैंक टू से कि वो एक डिसाइडर में विलिंग टू एक्सपेरिमेंट के जिसका उनको लॉन्ग रन में शायद ज़्यादा फ़ायदा हो जाए. एंड नॉट टू फॉरगेट के 2022 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने इंग्लैंड को भी हराया था, वो इवेंचुअली वेंट ऑन टू बिकम द चैम्पियंस. सो अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि आयरलैंड ये बिल्कुल अब वो मिनो साइड है, तो यू कैंट से दैट. दे आर मोर ऑफ अ मिड टियर साइड हु कैन easily beat a good side on a good day. सो अब हमने आयरलैंड सीरीज़ भी, हमने आयरलैंड को भी टच कर लिया, पाकिस्तान पे भी बात कर ली. अब इंग्लैंड सीरीज़ पे आ जाते हैं. इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ साइड है जो कि वर्ल्ड कप के लिए है, वही इस मैच सीरीज़ 4 मैच सीरीज़ के लिए भी होगी. सो व्हाट शुड पाकिस्तान बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इंग्लैंड? लाइक इंग्लैंड का हमें पता है कि वो हाउ एक्सप्लोसिव देयर साइड इज़, बट आपके ख्याल में इंग्लैंड के लिए कौन से एरियाज़ हैं जिनको दे वुड बी लुकिंग टू सॉर्ट ऑफ work on or looking to experiment on using these 4 games? I think number 1 तो यही है कि Jofra Archer, how does he come back into the England side?
उसको वो कहाँ पे फिक्स करते हैं और कितनी स्मूथली उसको वापस लेके आते हैं। नंबर वन इंग्लैंड के लिए चैलेंज ये है। बट इंग्लैंड ओवरऑल अगर देखा जाए इट लुक्स लाइक अ प्रिटी यू नो स्टेबल साइड। Yes. दे ऑलरेडी नो व्हाट देयर टॉप 4 या टॉप 6 वुड बी, जिसके अंदर they'll open with probably जॉस बटलर, बेयरस्टो, फिल सॉल्ट। फिर उसके बाद आपके क्या नाम है Will मिडल Jacks. ऑर्डर में विल जैक्स आ सकते हैं, हैरी ब्रुक आ सकते हैं। सो दे हैव लाइक ऑल द पावर हिटर्स, लियाम लिविंगस्टन एंड एवरीथिंग। एंड Moeen और ये Ali. उन्होंने ऑन पर्पस ऐसी साइड बनाई है क्योंकि इंग्लैंड की ये अप्रोच है कि हम इंग्लैंड के भी पाकिस्तान की तरह सुपर एट्स के कैरेबियन में गेम है। Yeah. और मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट राउंड में भी शायद इनके कैरेबियन में ही मैचेस Yeah. हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जी कैरेबियन में, क्योंकि अब इन्होंने जो लास्ट टूर किया था वहां पे दे रियलाइज्ड कि हाई स्कोर्स होते हैं। सेकेंडली दे वर लाइक अगर वहां पे स्लो विकेट्स होंगी तो स्लो विकेट्स के अंदर सबसे आसान ये चीज़ है कि वी साइज अप द बॉलर्स और हम वी गो फॉर बिग शॉट्स। तो इस वजह से उन्होंने ये मेंटालिटी रख के उन्होंने अपना ये पूरा स्क्वाड बनाया है। सो इट्स जस्ट अबाउट अभी आईपीएल से सारे खेल के आ रहे हैं, इट्स नाउ गेटिंग इनटू द टीम एनवायरनमेंट। जोफ्रा आर्चर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट केस कि किस तरह ही कम्स बैक इनटू द इक्वेशन। बाकी उनकी लाइनअप it is more or less very well balanced. The type of cricket England plays, उससे वो बड़े अच्छा मैच करती है। yes, आफ्टर द लास्ट वर्ल्ड कप का जो डिबाकल था इन इंडिया, उसके बाद मैथ्यू मॉट्स हो गए, जॉस बटलर हो गए, इनके ऊपर प्रेशर तो होगा, विदाउट अ डाउट इनके ऊपर प्रेशर होगा इस चीज़ का। कि एक ऑयन मॉर्गन की साइड जो कि सॉर्ट ऑफ जिन्होंने डबल कर लिया था, ऑयन मॉर्गन ने 2019 में जितवाया, इन्होंने तो 2022 में कर लिया। बट देन अगेन एकदम से देयर हैज़ बीन अ डाउनफॉल यहाँ पे। ये जो वर्ल्ड कप था इट डिड नॉट गो एज इंग्लैंड वर एक्सपेक्टिंग इट टू गो। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर काम किया। एक चीज़ जो नंबर वन उनकी वहाँ पे एक वन ऑफ द फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि प्रॉबली उन्होंने ओडीआई क्रिकेट को उस तरह से सीरियस नहीं लिया था। बिल्कुल जब सीरीज़ के वर्ड्स के ऊपर होते थे या तो तब प्लेयर्स आ रहे होते थे या मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते थे वनडे सीरीज़ के लिए, बिकॉज उनकी प्रेफरेंस उस वक्त टेस्ट क्रिकेट हो गई हुई थी। सो इसी वजह से अब उन्होंने आईपीएल छुड़वा के लड़कों का इस सीरीज़ के लिए सबको वापस बुलाया है ताकि एक वो टीम एनवायरनमेंट में सारे जेल हो सके। तो वो होगा इंग्लैंड के लिए चैलेंज कि हमने अब किस तरह से वी हैव टू नाउ स्टार्ट और कैंपेन, हम किस तरह से पाकिस्तान के मैचेस को यूटिलाइज करते हैं। क्योंकि देखें देन अगेन अगर ये पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग सीरीज़ है तो ये इंग्लैंड के लिए भी चैलेंजिंग सीरीज़ है, बिकॉज पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है और फिर पाकिस्तान का जिस तरह से मिडल ऑर्डर शेप अप हो रहा है, इंग्लैंड को ये ठीक ठाक चैलेंज करेगा। और अगर आपका टॉप ऑर्डर क्लिक कर गया, अगर 4 मैच है उनमें से 2 मैचेस में भी टॉप ऑर्डर अगर आपका क्लिक कर जाता है और आपको वही है कि 8 ओवरों के अंदर 70-75 करके दे देता है, तो इंग्लैंड के लिए इशू होगा, वो मैच पाकिस्तान कंफर्टेबली जीत सकता है। सो दिस इज अ गुड चैलेंज फॉर इंग्लैंड एंड पाकिस्तान बोथ। ये 4 मैचेस दे आर गोइंग टू टेस्ट a lot from of these two sides. Yes, and absolutely like England और दोनों sides I feel like कि T20 cricket के लिहाज से they are one of the very few sides who are so rich in resources कि they have deep batting lineups and they have bowling options की भी एक like England also have usually 6 to 7 bowling options. Pakistan is also rich in that कि पाकिस्तान के पास 6 to 7 bowling options होती हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो एक्सप्लोजिवनेस के हिसाब से शायद बहुत इवनली मैच ना हो, बट ओवरऑल अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ साइड्स देखें तो बोथ साइड्स आर प्रीटी मच इवन मैच्ड इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज दैट दे हैव एट देयर डिस्पोजल। सो जस्ट टू एंड ऑन, व्हाट is the score line you're expecting from this series? Well, I hope 4-0 to Pakistan. That is what my hope and expectation is. Okay. So I'll go with a 2-2, like to be on the safer side, but I hope Pakistan wins 4-0 and we have a cracker of a series. So this was all from this week's episode of TPA. होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी हमारे साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते हम प्रॉब्ली आपके साथ डिटेल्ड वर्ल्ड कप के
प्रीव्यू और एनालिसिस भी लेके आएंगे, तो स्टे ट्यून फॉर देम। और अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।